एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्जाम स्टडी। दोस्तों, इस चैनल पे आपको मैथ पार्ट वाइज, रीजनिंग पार्ट वाइज के अलावा इंग्लिश और जीके भी करवाए जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में आज के इस क्लास में मैथ के परसेंटेज का क्वेश्चन करवाने वाली हूँ और वो क्वेश्चन है आय और खर्च पर आधारित प्रश्न। इसके अलावा मैंने परसेंटेज के और भी बहुत सारे क्लासेस दिए हैं। अगर आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे पुराने वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर सारे पुराने वीडियोस की लिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यापारी की आय में एक वर्ष में 25% की वृद्धि हो जाती है और अगले ही वर्ष में 4% घट जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 वर्ष के बाद उसकी कुल इनकम हो जाती है 72,000 रुपये। तो बताएं कि उसकी वर्तमान आय क्या है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले वर्तमान आय को x मान लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यापारी की आय में एक वर्ष में 25% की वृद्धि हो जाती है और हमने आय मान लिया है, वर्तमान आय मान लिया है x। 25% की वृद्धि हो जाती है तो हम क्या करेंगे, 125/100 गुने कर देंगे। ठीक है, और अगले ही वर्ष 4% घट जाता है तो 96/100। तो ये हमारा हो गया, प्रश्न अनुसार हमारा इक्वेशन सेट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी प्रकार से 5 वर्ष बाद उसकी कुल इनकम 72,000 रुपये हो जाती है। यानी कि अगले 5 साल तक ये जो है ये कंटिन्यू रहता है। यानी कि एक साल में 25% की वृद्धि होती है, अगले साल में 4% घट जाता है, फिर अगले साल में 25% की वृद्धि होती है, फिर अगले साल 4% घट जाता है और फिर अगले साल 25% की वृद्धि होती है। तो इस तरह से देखिए, 1 साल, 2 साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, और इस तरह से 5 साल के बाद उसकी कुल इनकम कितनी हो जाती है, 72,000 रुपये। और अब हमें निकालना है प्रेजेंट इनकम यानी कि वर्तमान इनकम, जिसे हम लोगों ने x मान रखा है। तो दोस्तों चलिए, ये हमारा इक्वेशन सेट हो गया है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, ये है हमारा इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, सॉल्व करते हैं। 25 से और 25 जगह 100, तो 5/4 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। उसी तरह से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 24/25 आ जाएगा, फिर 5 गुने 4, फिर 24 गुने 25 और फिर 5 गुने 4, और हमारा बराबर टोटल कितना है, 72,000। अब हम इसे फिर से सॉल्व करते हैं। तो 4 से हम लोग जब 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 छके 24 और 5 पचे 25, उसी तरह से 6 छके 24 और 5 पचे 25। तो ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन हो गया, x गुने 6/5 गुने 6/5 गुने 5/4, और ये 5 से 5 डिवाइड हो गया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आया है वो है x गुने 6/5 गुने 6/4 बराबर 72,000। जब हम इसे और छोटा करेंगे तो देखिए, x गुने 6 छके 36 और 5 छके 20, तो हो गया कितना, 36/20 बराबर 72,000 टोटल। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं गाइस। तो देखिए, ये हो गया कितना, जब हम इसे 6 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो देखिए 5 बार में कटेगा, और जब हम इसे 4 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 9 छके 36 और 5 छके 20। तो अब हमारे पास जो मेन रूप से जो इक्वेशन बचा वो है x गुने 9/5 बराबर 72,000 रुपये। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों, x बराबर हमें मान निकालना है, इधर है 72,000 रुपये, तो ये भाग में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 9 8 72, यहाँ पे हो जाएगा 8,000। तो 8,000 गुने 5 बराबर 40,000 रुपये। यानी कि उस व्यापारी के पास वर्तमान में कितना रुपये था, कितना आय था उस व्यापारी का, तो 40,000 रुपये था, जो कि अगले 5 सालों तक उसका एक साल बढ़ते 25% पहले वर्ष बढ़ते चला गया और अगले वर्ष में 4% घटते चला गया। ये सिलसिला उसका 5 वर्ष तक रहा, और 5वें वर्ष के बाद उसकी कुल आय कितनी हो गई, 72,000 रुपये। तो हमें वर्तमान आय निकालनी थी और हमारे पास वर्तमान आय आ गया है, जो कि है 40,000 रुपये। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन भी गाइज एसएससी सीजीएल के टीयर 2 में पूछा गया है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन कह रहे हैं, मोहन अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, गौर से सुनिएगा। मोहन अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है, यानी कि बचाता कितना है, 25%।
ठीक है। और जब उसकी आय 20% से बढ़ जाती है, जब उसकी आय 20% से बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। यानी कि जब मोहन 100 रुपये कमाता था तो वो 75 रुपये खर्च कर देता था, 25 रुपये बचाता था। लेकिन जब उसका इनकम बढ़ गया है 20% से तो उसका खर्च भी क्या हो गया, बढ़ गया है। तो देखिए उसका इनकम बढ़ गया है 20% से, तो उसका इनकम कितना हो गया, 120। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। ठीक है, उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। तो जो पहले खर्च था वो था 72 और 10% बढ़ जाता है, तो हम लोग 75 था उसका खर्च पहले और 10% बढ़ जाता है। तो देखिए 10% बढ़ने पर उसका जो वर्तमान खर्च आया वो आया 72.5। जब हम 75 में 10% बढ़ाएंगे तो 75 गुने 110/100 करेंगे और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82.5। तो ये आ गया मोहन का वर्तमान खर्च। और पहले मोहन कितना खर्च करता था, 75%। तो अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई। तो देखिए गाइस, वर्तमान बचत मोहन का कितना है, तो वर्तमान आय कितनी है, 120, और वर्तमान खर्च कितना है, 82.5। तो जब हम लोग आय में खर्च को मैनेज करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या रहेगा, वो हमारा बचत रहेगा। और पुराना बचत मोहन का कितना था, 25 था, क्योंकि वो 75 खर्च करता था अपनी आय से, तो 25 उसका बचत था। ठीक है, तो पहले का बचत था 25 और अभी का बचत है 37.5। तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि मोहन पहले से अब कितना ज़्यादा बचाता है। तो पहले बचाता था 25 और अब बचाता है 37.5। तो हम जब पहले के बचत को घटाएंगे अब के बचत में तो हमारे पास 12.5 आया, यानी कि मोहन पहले के अपेक्षा अभी 12.5 रुपये बचाता है। लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना है कि कितने प्रतिशत उसके बचत में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो बचत हमारे पास आ गया है कितना, तो हमारे पास बचत आ गया है कितना, 12.5, क्योंकि पहले बचाता था 25 रुपये और अब बचाता है 37.5। तो उसका जो वर्तमान में बचत कितना बढ़ गया, तो 12.5 उसका बढ़ गया। और हमें निकालना है बचत में वृद्धि का प्रतिशत। ठीक है, तो बचत में उसका कितना वृद्धि हो रहा है, 12.5। ठीक है, 12.5 उसकी वृद्धि हो रही है और हमें निकालना है प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में जो पहले का उसका बचत था उसे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए 25 25 25 से कट गया और ये यहाँ से पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट 0 आ गया, 0 से 0, तो कितना हो गया, 50% उसके बचत में वृद्धि हुई। तो मोहन की आय में पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत बचत की वृद्धि हुई, तो 50% बचत की वृद्धि हुई। दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2 के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह से आगे और भी बहुत सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे, अलग अलग टाइप के, अलग अलग लेवल के। तो दोस्तों इस चैनल पे हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच।